Good evening, friend. I am Advocate Arun Kumar Singh, and you are watching AKS Study Channel. अब हम 105 सेक्शन तक देख चुके हैं दोस्त, इंडियन रिविजन 8072 का। अब हम 106 सेक्शन देखेंगे। 106 में है वर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट इज अपॉन हिम। यदि कोई फैक्ट है जो एक व्यक्ति की सिर्फ जानकारी में है, तो वो पार्टी प्रूव करेगा। या दो पार्टी में डिस्प्यूट है और जिसके जानकारी में जो फैक्ट है वो पार्टी ही प्रूव करेगा। उसके जानकारी में नहीं है तो प्रूव कैसे करेगा? उसके नॉलेज में नहीं है तो प्रूव कैसे करेगा? When a person does an act with the some intention other than that which the character and circumstances of the act suggest, the burden of proving that intention is upon him. A is charged with traveling on a railway without a ticket. ये जो है चार्ज किया गया है कि विदाउट टिकट तुम ट्रेवल किए, टीटी ने पकड़ा है। तो अब कोर्ट में टीटी साबित करेगा कि सर ये विदाउट टिकट था, या वो पैसेंजर साबित करेगा कि सर मेरे पास टिकट था। यही भी बात है ना, दोनों तो ये नहीं कर रहा है कि मेरे पास टिकट नहीं था, टीटी भी कर रहा है इसके पास टिकट नहीं था। ऐसा तो नहीं है। वो कह रहा है मेरे पास टिकट है, मैं हरियाणा नहीं भरूंगा। टीटी बोल रहा है तेरे पास टिकट नहीं है, तुम विदाउट टिकट है, तभी भी डिस्प्यूट हुआ। तो वो कह रहा है कि मेरे पास टिकट था, तो साबित करेगा कि टिकट था और टिकट क्या हो गया, क्योंकि ये सिर्फ स्पेशली पैसेंजर के नॉलेज में था कि उसने कब टिकट लिया, किस काउंटर से टिकट लिया, कहाँ से किस रेलवे स्टेशन तक के टिकट लिया, तो इसलिए उसके नॉलेज में है तो वही साबित करेगा। सेक्शन 107 बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ ए पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। 30 साल तक कोई जीवित दिख रहा है प्राणी, और वो कोई क्लेम कर रहा है कि वो मर गया, वो उसकी डेथ हो गई। तो जो क्लेम कर रहा है कि डेथ हो गई, तो उसकी डेथ को वही प्रूव करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ लाई ऑन द असर्टिंग पार्टी हु क्लेम दैट ही इज died now, he is dead now, he has died or he is dead now. Section 108 burden of proof that person is alive who has not been heard for the 7 years. अब लगातार 7 साल से कोई दिख नहीं रहा है बंदा, तो कोई कहता है 7 साल बाद कि वो जिंदा है, तो उसी व्यक्ति को प्रूव करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु asserts that he is alive. उसी को साबित करना है कि यह जिंदा है, तो कैसे जिंदा बताओ। सेक्शन 109 बर्डन ऑफ प्रूफ है टू रिलेशनशिप इन द केसेज ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टीनेट होता है, एंड टीनेट प्रिंसिपल एंड एजेंट होता है। तो उनमें ऐसा रिलेशनशिप है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होगा, कौन साबित करेगा? When the question is whether person are partners or not, landlords and tenants or not, principal or agent or not, it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand to each other in those relationships respectively is on the person who affirms it. जो क्लेम करता है कि पार्टनरशिप में हम दोनों हैं, तो प्रूव करो। पार्टनरशिप हम दोनों को टूट गया, सीज हो गया, तो क्लेम तो प्रूव करो। जो बोल रहा है वही प्रूव करो, जो केस किया वही प्रूव करो। लैंडलॉर्ड टीनेंट हम दोनों हैं, तो प्रूव करो कि आप टीनेंट हो या आप लैंडलॉर्ड हो। लैंड और टीनेंट का रिलेशन सीज हो गया, तो प्रूव करो सीज हो गया। प्रिंसिपल एंड एजेंट है, तो प्रूव करो। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप सीज हो गया, समाप्त हो गया, तो प्रूव करो उसको भी। बर्डन ऑफ प्रूफ है टू ओनरशिप, मैं इसका मालिक हूँ जमीन का, या कोई फैक्ट्री का, कोई कंपनी का। When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. और यदि वो कहता है कि वो उसका मालिक है,
तो उसके पोजीशन में है, कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा तो उसका मालिक है। कोई डिस्प्यूट कर रहा कि पोजीशन में किसी और का बोल रहा है कि मैं इसका मालिक हूं, तो वो बोल रहा तो प्रूफ कर। सेक्शन 111 प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन where one party is in relationship of active confidence, where there is question as to good faith of transaction between parties, one of whom must stand to the other in a position of active confidence. The burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in position of active confidence. Example, the good faith of a sale by a client to an attorney is in question in a suit brought by the client. The burden of proving that good faith of the transaction is on the attorney. उसके बाद है कि good faith of a sale by a son just come of age to a father is in question in a suit brought by son. The burden of proving the good faith of transaction is on father. जो कोई 18 साल के हो गए तो बेच सकता है वो अपने फादर को कुछ, दोनों फादर और सन अलग अलग रह रहे हैं तो जो क्लेम करा ट्रांजेक्शन गुड फेथ में हुआ है तो उसको प्रूफ करना है। प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेज व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस देन ही शुड आल्सो प्रूव इट। एग्जाम इलस्ट्रेशन ए में दिया है, सब सेक्शन ए में, कि any area declared to be disturbed area under any enactment for the time being in force, making provision for the suppression of disorder and restoration of maintenance public law and order, ऐसा क्लेम कोई करता है तो asserting पार्टी को ऐसा प्रूव भी करना है। सेक्शन 112 बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। दोनों का शादी वेडलॉक के दौरान कोई बच्चा हुआ है तो वो उसी का संतान है, भले ही किसी और का संतान हो लेकिन माना जाएगा उसी का संतान है। जबकि कोई क्लेम करे कि उसका संतान नहीं है तो उसको प्रूव करना दे, तब तक वो जो क्लेम करे इसका संतान नहीं है तो प्रूव करेगा, नहीं तो ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। जैसे एनडी तिवारी का केस है तो उसमें वो बोला कि मेरा ही फादर है, तो डीएनए वो नहीं दे रहा था, डीएनए ब्लड लिया गया, डीएनए सैंपल मैच कर गया तो साइन है, उसको प्रॉपर्टी मिल रहा है। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ ए वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड हिज फादर और एनी मैन और विद इन 280 डेज 280 दिन मतलब 9 महीने, 27 प्लस 10 दिन 280 दिन, घर में 9 महीने बच्चे रहते हैं, 280 दिन रहते हैं। आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन मतलब 280 दिन के बाद कोई पैदा लिया तब भी यही माना जाएगा कि उसी का बच्चा है। द मदर रिमेनिंग अनमैरिड शैल बी कंक्लूसिव प्रूव दैट ही इज द legitimate son of that man unless it to be shown that the party to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten। जब वो कोख में आया, जब वो बच्चेदानी में बच्चा आया, उसके पहले से ही एक दूसरे से मिले नहीं है, यदि कोई पार्टी साबित कर देता है तब तो ठीक है, ये बच्चा उसका नहीं है माना जाएगा। यदि मैन साबित कर देता है तो मैन का नहीं है, लेकिन कोई कुछ साबित नहीं करता है तो ये प्रिज्यूम करेगी कोर्ट कि ये बच्चा आप ही दोनों का है, भले ही 280 दिन पहले आप मिले थे उसके बाद आप मिले नहीं तब भी ये बच्चा आप ही का है, क्योंकि 280 दिन बच्चा पेट में रहता है। सेक्शन 113 प्रूफ ऑफ सेसेशन ऑफ टेरिटरी। In notification in the official gazette that any portion of British territory had been before the commencement of Part 3 of Government of India Act 1935 been ceded to any native state, तो ऐसा माना जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ कोर्ट मानेगी।
113A, presumption to abatement of suicide by a married woman. When a question is whether the commission of suicide by a woman had been abated by husband, any relative of husband, is shown that she had committed suicide within a period of 7 years, the death of her marriage, then that her husband and relative of her husband has subjected to her quality. The court may presume, having regard to all circumstances of case, that such suicide has been abated by husband or by such relative of her husband. ये है डॉरी डेथ, डॉरी डेथ की उसके क्रूरटी दे करके उन्होंने ही डेथ किया है। 113A में है, यदि क्रूरटी प्रूव किया तो इन्होंने ही डेथ के लिए अवेट किया, ये 113A में है। 113B में है डॉरी डेथ, presumption as to dowry death. When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman, it is shown that soon before the death of such woman has been subjected to by such person to cruelty, harassment for connection with demand of dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death. यदि dowry death यदि वो नहीं किया है तो कोर्ट इनोसेंस नहीं मानेगा उसे। देखिए दोस्तों, यहाँ उल्टा केस है। यहाँ है कोई डेथ हो जाता है तो जो क्लेम करा कि उसने डेथ काज किया तो उसे प्रूव करना है, लेकिन डॉरी डेथ में रिवर्स केस है। यहाँ डेनियल पार्टी हैज टू प्रूव दैट ही हैज नॉट कमिटेड द डॉरी डेथ। अब सेक्शन 114, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। Court may presume existence of any fact which it think likely to have happened, regard being had to common course of natural event, means natural course of event, human conduct and public private business in relation to the fact of particular case. तो कोर्ट presume करेगा कि ऐसा घटना घटा है। The court may presume that a person who is in possession of stolen goods soon after the theft in either the thief, यदि किसी के पास प्रॉपर्टी है स्टोलन आफ्टर द थेफ्ट, सुन आफ्टर द थेफ्ट, या तो ये चोर है, ये चोर से इसने ये प्रॉपर्टी पोजीशन में अपना लिया है और जानबूझ कर लिया है कि एक स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो सेक्शन 114 ये देखते हैं, जिसमें एक प्रिजम्पशन हैज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इज सर्टेन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप। रेप केसेज में एब्सेंस ऑफ कंसेंट माना जाएगा और इसमें ये नहीं कि उसको प्रूव करना है कि कंसेंट नहीं था, लड़की प्रूव करे कि कंसेंट नहीं दिया था, लड़का प्रूव करे कि लड़की ने कंसेंट दिया था। रिवर्स यहाँ burden of proof है, and Daniel party had to prove the that she had consent. अब ये जोड़ा गया है 2013 में, 3 फरवरी 2013 में जो ऐड किया गया। अब सेक्शन 115 है स्टॉप पर, चैप्टर 8 115 में है सेक्शन 115 स्टॉप है। When one party has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true, एक व्यक्ति के डिक्लेरेशन द्वारा या उसके कुछ एक्शन द्वारा या उसके कुछ ओमिशन द्वारा, एक्ट क्या है, कुछ किया तो एक्ट है, और जो करना चाहिए वो नहीं किया यदि तो ओमिशन है। खाना पाना चाहिए, खाना नहीं पकाया तो ओमिशन है। ड्यूटी पे जाना चाहिए, ड्यूटी नहीं गया, ओमिशन है। पुल बनाने का आज काम करना है, पुल नहीं बनाया तो ओमिशन है। कॉन्ट्रैक्टर है, वो भवन निर्माण करना है, भवन निर्माण नहीं किया तो ओमिशन है। तो उसके कोई एक्ट, ओमिशन या कोई डिक्लेरेशन लिख कर देता है, उसके द्वारा कोई व्यक्ति ने उसको सही समझ करके एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीव, और कुछ काम कर दिया है जिसको से कि उसको यदि वो गलत निकला डिक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन, अब बोला है कि ये सही है,
तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा। एक्ट अपॉन सच बिलीव, neither he nor his representative shall be disallowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। क्या ऐसा सच्चाई है जो डिनाई करो, ऐसा डिनाई वो नहीं कर सकता, किसी भी सूट में नहीं कर सकता। ये intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to him, thereby induces B to buy and pay for it। बाय भी कर लिया, पे भी कर दिया। The land afterward becomes the property of A। A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title। He must not be allowed to prove his want of title। समझे? पहले किसी का जमीन में नहीं, मजाक में किसी को बोले ये जमीन मेरा है और उसे 20 लाख रुपया लेके जमीन बेच दिया और जमीन मान लो 20 करोड़ का है। अब वो जमीन सचमुच में उसका हो गया, दूसरा पार्टी ने बोल दिया ठीक है आप ले लो, हम केस नहीं लड़ना चाहते, हम जाते हैं। अब सही में उसका हो गया तो ये नहीं बोल सकता कि जब मैं बेचा था तब जमीन मेरे पास वो नहीं था, मेरा नहीं था, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद है सेक्शन 116, स्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोसेशन। No tenant of immovable property, any person claiming through such tenant, shall during the continuation of tenancy be permitted to deny that the landlord or any such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property, and no person who come upon any immovable property by the license of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given। मतलब स्टॉपल टेनेंट के ऊपर भी लगेगा, लाइसेंसी के ऊपर जो लाइसेंस धारण करता है लाइसेंसी के ऊपर भी लगेगा, और जो पोजीशन में है उसके ऊपर भी स्टॉपल लगेगा। स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली एंड लाइसेंसी, किसी के पास बेली के रूप में है तो ऊपर भी स्टॉपल लगेगा, लाइसेंसी है उस पर भी स्टॉपल का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। हु मे टेस्टिफाई, सेक्शन 118, ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द, टेस्टिफाई मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन किसको हो सकता है, किसको भी वकील क्वेश्चन पूछ सकता है, बिना टेस्टिफिकेशन का सजा दे देगा तो सब बोल देगा सर इसने मर्डर किया। ऐसे गांव में एक मर्डर होता है 100 आदमी का नाम देता है, तो क्या 100 ने मर्डर किया? नहीं, एक किया है किसी ने, तो इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसका टेस्टिमनी होता है, टेस्टिफाई होता है। तो ये बोलता है कि किसका टेस्टिफाई हो सकता है, तो एक दिन का बच्चा हो सकता है, वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, तो उसका क्या होगा? पागल है उसका हो सकता है, क्या होगा? कोई बेड रीडन है उसका हो सकता है, नहीं होगा। कोई बूढ़ा है जो बोल नहीं सकता सिर्फ देख सकता है, उसका होगा? नहीं होगा। तो all persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the question। जो क्वेश्चन ही नहीं समझा तो उसका नहीं होगा, उसको छोड़ के सभी का होगा। Put to them, उनको जो क्वेश्चन पूछेगा वो समझ नहीं रहा तो उसका टेस्टिमनी नहीं होगा। और from giving rational answer to those question, लेकिन बच्चा है बोल रहा है, क्वेश्चन बोले आप तो उसका आंसर देगा, तो रेशनल आंसर देगा नहीं, वो अपना मर्जी से कुछ बोलेगा। तो जो अनेबल टू गिव रेशनल आंसर उसका भी नहीं होगा। बाई टेंडर एज मतलब कम एज के कारण तो उसका भी नहीं होगा। एक्सट्रीम ओल्ड एज के कारण भी होता है, रेशनल आंसर नहीं देगा तो उसका भी नहीं होगा। डिजीज रोग के कारण होता है तो उसका भी नहीं होगा। वेदर बॉडी और माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ सेम काइंड, तो उसका टेस्टिमनी नहीं होगा। जैसे ए lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question to put to him and giving rational answer to them। If on the scrutiny of the evidence available on the record, the court comes to the conclusion that there is an impression of truth in the testimony of child witness, then there is no obstacle in the way of accepting the evidence of child witness।
चाइल्ड जब क्वेश्चन समझ सकता है, उसका आंसर दे सकता है, तो उसको टेस्टिमोनी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है दोस्तों सेक्शन 119, जिसमें कि अमेंड किया गया है 3 फरवरी 2013।